उसका सेवक भगवान बन जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो यस्य तंत्र जगत गुरु। भगवान कहते हैं हम भक्त के अधीन हैं, सेवक के अधीन हैं। बड़े बड़े सेठ घर में पुजारी लगाए हैं, तो पुजारी लगाए हैं तो फल आधा पुजारी ले जाते हैं। सेठ को आधा ही मिलता है, क्योंकि जो पूजा करने वाला उसको तो फल मिलेगा। इसलिए पुजारी लगाओ वेद मंत्रों को पढ़ने के लिए, लेकिन स्वयं एक बार भगवान के सम्मुख जाना चाहिए। रघुगढ़ को भगवान का उपदेश दिए हैं जड़ भरत जी। रघुगढ़ दंड वंदन किया है, नमस्तक होकर के प्रणाम करके वहां से चला गया है। और सुखदेव जी राजा परीक्षित को यही भवात्मी बताते हैं कि ये संसार एक माया का स्वरूप है। इसमें जीव भटकता हुआ ढूंढता कि हमें कहां जाना चाहिए, किस जगह हमें शांति मिलेगी। हर योनियों को देखता है कि उसे आनंद नहीं आता है, हर योनियों को ठुकराता है, इसमें नहीं जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। लास्ट में वो 9 दरवाजे वाला एक जगह आता है, उस जगह में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद में वहां आनंदित होता है। इस 9 दरवाजे में जा करके रह करके माया में लिपट करके और पुनः पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शैलम, आवागमन के चक्र में वो पुनः पड़ करके और दुखी होता रहता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो हमारी भारत भूमि है, पृथ्वी है, ये 7 खंडों में विभक्त है। राजा जो प्रियव्रत थे वो बड़े तेजस्वी थे। वो तो इतने तेजस्वी थे कि आप कथा तो सुने हैं कि वो 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं दिए। और उन्होंने जब रथ में बैठा तो रथ का पहिया जब चला तो वो 7 समुद्र बन गए। 7 द्वीपों को वो समतल करते हुए अपने पुत्रों को प्रदान करके हर खंडों का राजा बना करके और राज्य करते रहे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो भारत भूमि है पवित्र भूमि है, और यह पवित्र भूमि में भगवान का अवतरण हुआ है। तत्रापि भारतमेव वर्षम कर्म क्षेत्रम अन्यास्त वर्षाणि स्वर्गीणां पुण्यशेषो भोगस्थानी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये जो भारत भूमि है ये सबसे श्रेष्ठ भूमि है। स्वर्ग आदि जो हैं वो भोग के धाम हैं, लेकिन ये भारत भूमि कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में रह करके भगवान को खुश और प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ पर गंगा आदि नदियों का अवतरण हुआ है। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, बेनिया, भीमरती, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णा, चाम्रवती, गंडकी आदि पवित्र नदियां यहाँ पे कलकल करती हुए बहती हैं। और ये जीव जब उसमें स्नान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। एक बार एक बालक अपने पिता के साथ में कथा सुनने के लिए गया। कथा चल रही थी कि गंगा जी में एक काला काला पुरुष आया और आकर के गंगा में डुबकी लगाया, और जैसे डुबकी लगाया तो पूरा गोरा फक होकर के वहां से निकलता है। वो छोटा बच्चा था, बोला पिताश्री वो काला व्यक्ति कौन था और गोरा कैसे हो गया? क्या गंगा मैया में वो चमत्कार है कि काला को भी गोरा करती हैं?
तो पिता उनके बताते हैं, क्योंकि कथा सुने थे, सत्संग करते थे। उन्होंने कहा कि बेटा, जो वो काला पुरुष था वो पाप ही था। दुनिया के लोग पाप करते हैं और आकर के गंगा में स्नान करते हैं, और जब पाप धुलते हैं तो सुंदर स्वरूप लेकर के जाते हैं। अब वो बालक जो था वो रोने लगा कि कितने अत्याचारी लोग हैं कि जानबूझ करके पाप करते हैं, फिर जाकर के गंगा में धोते हैं। फिर तो हमारी गंगा मैया भी पापमय हो जाएंगी, उनका उद्धार कौन करेगा? जीव का उद्धार गंगा मैया करती है, गंगा का उद्धार कौन करेगा? तब उन्होंने कहा कि गंगा मैया प्राणी का उद्धार करती हैं। जब गंगा मैया का जब पाप पड़ता है, पाप से जब वो व्याकुल होती हैं, तो वो अपना सारा पाप जाकर के समुद्र को अर्पण कर देती है। बालक रोने लगा कि गंगा मैया समुद्र को अर्पण कर दिया, तो समुद्र बेचारा क्या करता होगा? तब पिता जी समझाते हैं कि बेटा, वो जो समुद्र है, समुद्र बादलों को दे देते हैं। कोई पाप रखता नहीं अपने पास में, वो कहीं ना कहीं वहीं पे जाता है जो छोड़ करके गया है। तो समुद्र किसको देते हैं? बोले समुद्र बादलों को दे देते हैं। अब वो बालक पुनः रोने लगा, इसीलिए जो बादल काले काले होते हैं, क्योंकि इतना बेचारा पाप लेकर के घूमता रहता है। पिताजी बोले कि नहीं बेटा, वो बादल भी कुछ करते हैं। बोले क्या करते हैं? बोले वो बादल वो उन्हीं के घर में जाकर बरसा देते हैं जो गंगा में स्नान किए थे। अब वो बालक का ज्ञान खुल गया कि हमारा पाप कोई धुलता नहीं है, हमारा पाप हमें ही धुलना पड़ता है, इसलिए हम पाप क्यों करें। अब वो जो बालक था वहीं पर उसको ज्ञान हो गया, और इतना ज्ञान हो गया कि बैरागी बन करके पिता को वहीं छोड़ करके और जंगल की ओर चला गया। इसलिए हमारा पाप कोई धुलता नहीं है, न हमारा पाप गंगा मैया धुलती है, न हमारा पाप कोई धुलता है। हमारा पाप तो हम ही को धुलना पड़ता है, इसलिए जीवन में कभी पाप हो ना सके, ऐसा विचार करना चाहिए। मन सा वाचा कर्मणा से किसी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। इसलिए स्वयं भगवान का, हरि का भजन करते रहो, लोगों का कल्याण करते रहो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। लड़कपन विवेका जवानी विवेती, लड़कपन विवेका जवानी विवेती, लड़कपन विवेका जवानी